हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित रंगभूमि का भाग 32 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का सभी भाग हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आप लोगों को वो सारे भी भाग देखने का मन है, अध्याय देखने का मन है, तो प्लीज़ चैनल पर जाकर उसे देख लीजिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग अध्याय 32 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए। सूरदास के मुकदमे का फैसला सुनने के बाद इंद्रदाता चले तो रास्ते में प्रभु सेवक से मुलाकात हो गई। बातें होने लगी। इंद्रदाता, तुम्हारा क्या विचार है? सूरदास निर्दोष है या नहीं? प्रभु सेवक, सर्वतः निर्दोष। मैं तो आज उसकी साधुता पर कायर हो गया। फैसला सुनाने के वक्त तक मुझे विश्वास था कि अंधों ने जरूर इस औरत को बहकाया है, मगर उसके अंतिम शब्दों में जादू का असर किया। मैं तो इस विषय पर एक कविता लिखने का विचार कर रहा हूँ। इंद्रदत्ता, केवल कविता लिखने डालने से काम न चलेगा। राजा साहब की पीठ की धालू लगानी पड़ेगी। उन्हें यह संतोष ना होने देना चाहिए कि मैंने अंधों की चक्की पिसवाई। वह समझ रहे होंगे कि अंधा रुपये कहाँ से लाएगा। दोनों पर 300 रुपये का जुर्माना है। हमें किसी तरह से जुर्माना आज ही अदा करना चाहिए। सूरदास जेल से निकले तो सारे शहर में उसका जुलूस निकालना चाहिए। इसके लिए 200 रुपये की और ज़रूरत होगी। कुल 500 रुपये हो तो काम चल जाए। बोलो, देते हो? प्रभु सेवक, जो चीज़ समझो लिख दो। इंद्रदत्ता, तुम 50 रुपये बिना कष्ट के दे सकते हो? प्रभु सेवक, और तुमने अपने नाम कितने लिखा है? इंद्रदत्ता, मेरी हैसियत 10 रुपये से अधिक देने की नहीं। रानी जानवी से 100 रुपये ले लूँगा। कुंवर साहब ज़्यादा नहीं तो 10 रुपये दे ही देंगे। जो कुछ कमी रह जाएगी वह दूसरों से मांग ली जाएगी। संभव है डॉक्टर गांगुली अब रुपये खुद ही दे दें, किसी से मांगने की ही ना पड़े। प्रभु सेवक, सूरदास के मोहल्ले वालों से भी कुछ मिल जाएगा। इंद्रदत्ता, उसे सारा शहर जानता है। उसके नाम पर 2-4 हज़ार रुपये मिल सकता है, पर इस छोटी सी रकम के लिए मैं दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहता। यूँ बातें करते हुए दोनों आगे बढ़े कि सहसा इंदु अपनी फीटन पर आती हुई दिखाई दी। इंद्रदत्ता को देखकर रुक गई और बोली, तुम कब लौटे? मेरे यहाँ नहीं आए? इंद्रदत्ता, आप आकाश पर हैं, मैं पाताल पर हूँ। क्या बातें हो? इंदु, आओ बैठो, तुमसे बहुत सी बातें करनी है। इंद्रदत्ता फीटन पर जाकर बैठा। प्रभु सेवक ने जेब से 50 रुपये का एक नोट निकाला और चुपके से इंद्रदत्ता के हाथ में रखकर कलब को छल दिए। इंद्रदत्ता, अपने दोस्तों से कहना। प्रभु सेवक, नहीं भाई, मैं इस काम का नहीं हूँ। मुझे मांगना नहीं आता। कोई देता है तो ठीक है, तो मैं दूसरी सूरत देकर मुट्ठी बंद कर लेता। इंद्रदत्ता इंदु से, आज तो यहाँ खूब तमाशा हुआ। इंदु, मुझे तो ड्रामा से आनंद मिला। सूरदास के विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है? इंद्रदत्ता, मुझे तो वह निष्पट सच्चा सरल मनुष्य मालूम होता है। इंदु, बस यही मेरा भी विचार है। मैं समझती हूँ उसके साथ अन्याय हुआ। फैसला सुनाते वक्त तक मैं उसे अपराधी समझती थी, पर उसकी अपील ने मेरे विचार में काया पलट कर दी। मैं अब तक उसे मक्कार धूत रंगा व सियार समझती थी। उन दिनों उसके हम लोगों को कितना बदनाम किया, तब भी मुझे उससे घृणा हो गई थी। मैं उसे मजा चखाना चाहती थी, लेकिन आज ज्ञात हुआ कि मैं उसके चरित्र को समझने में भूल की। वह अपनी धुन का पक्का निर्भम निष्पक्ष सष्टनिष्ठ आदमी है। किसी से दबना नहीं जानता। इंद्रदत्ता, तो इस सहानुभूति की क्रिया के रूप में भी लगाएंगा। हम लोग आपस में चंदा करके जुर्माना अदा कर देना चाहते हैं। आप भी इस सत्कार्य के योग देगी? इंदु ने मुस्कुराकर कहा, मैं मौखिक सहानुभूति भी काफ़ी समझती हूँ। इंद्रदत्ता, आप ऐसा कहेगी तो मेरा यह विचार पुष्ट हो जाएगा कि हमारे यहाँ राइसों के नतीजे बल नहीं रहा। हमारे राव राइस हर एक उचित और अनुचित कार्य में अधिकारियों का सहायता करते रहते हैं, इसीलिए जनता का उन पर भी विश्वास उठ गया है। वह अपने
अपना मित्र नहीं शत्रु समझते हैं। मैं नहीं चाहता कि आपकी गणना भी उन्हीं राइसों में हो। कम से कम मैंने आपको अब तक उन राइसों से अलग समझा है। इंदु ने गंभीर भाव से कहा, इंद्रदत्ता, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ इसका कारण तुम जानते हो। राजा साहब सुनेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। मैं उनसे छिपकर कोई काम नहीं करना चाहती। इंद्रदत्ता, राजा साहब से इस विषय में अभी मुझसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन मुझे विश्वास है कि उसके भाव भी हम ही लोगों जैसा होंगे। उन्होंने इस वक्त कानूनी फैसला दिया है, सच्चा फैसला उनके हृदय में किया होगा। कदाचित उनकी तरह न्यायपद पर बैठकर मैं भी वही फैसला करता जो उन्होंने किया है, लेकिन वह मेरे ईमान का फैसला नहीं, केवल कानून का विधान होता। मेरी उनसे घनिष्ठता नहीं है, नहीं तो उनसे भी कुछ न कुछ ले मारता। उनके लिए भागने का कोई रास्ता नहीं था। इंदु, संभव है राजा साहब के विषय में तुम्हारा अनुमान सत्य हो। मैं आज उनसे पूछूंगी। इंद्रदत्ता, पूछिए। मुझे भय है कि राजा साहब इतनी आसानी से ना खोलेंगे। इंदु, तुम्हें भय है और मुझे विश्वास है, लेकिन यह जानती हूँ कि हमारे मनोभाव समान दिशाओं में एक से होते हैं, इसीलिए आपको इंतजार का कष्ट में नहीं डालना चाहती। यह लीजिए, यह मेरी तुच्छ भेंट है। यह कहकर इंदु ने एक सावरेन निकालकर इंद्रदत्ता को दे दिया। इंद्रदत्ता इसे लेते हुए शंका होती है। इंदु, किस बात की? इंद्रदत्ता, कि कहीं राजा साहब का विचार कुछ और ना हो। इंदु ने गर्व से सिर उठाकर कहा, उसकी कुछ परवाह नहीं। इंद्रदत्ता, हाँ, इस वक्त आपने रानियों की सी बात कही। यह सावरेन सूरदास की नैतिक विजय का स्मारक है। आपको अनेक धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अभी बहुत चक्कर लगाना है। जुर्माना के अतिरिक्त और भी कुछ मिल जाए उसे अभी नहीं छोड़ना चाहता। इंद्रदत्ता उतरकर जाना ही चाहते थे कि इंदु ने जेब से दूसरा सावरेन निकालकर कहा, यह लो, शायद इसे तुम्हारा चक्कर में कुछ कमी हो जाए। इंद्रदत्ता ने सावरेन जेब में रखा और खुश खुश चले, लेकिन इंदु कुछ चिंतित सी हो गई। उसके विचार आया, कहीं राजा साहब वास्तव में सूरदास को अपराधी समझते हो तो मुझे जरूर आड़े हाथों लेंगे। खैर होगा, मैं इतना दबाना भी नहीं चाहती। मेरा कर्तव्य है सत्कार्य में उनको उससे दबाना। अगर कुविचार में पकड़कर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगे तो मुझे उससे मतभेद रखने में पूरा अधिकार है। बुरे कर्मों से उनसे दबना मनुष्य के पद पर गिर जाना है। मैं पहले मनुष्य हूँ, पत्नी, माता, बहन, बेटी पीछे। इंदु उन्हीं विचारों में मग्न थी कि मिस्टर जॉन सेवक और उसकी स्त्री मिल गई। जॉन सेवक ने टॉप उतारा। मिसेस सेवक बोली, हम लोग तो आप ही की तरफ जा रहे हैं। इधर कई दिन से मुलाकात ना हुई थी, जी लगा हुआ था। अच्छा हुआ राह में मिल गई। इंदु जी, नहीं, मैं राह में नहीं मिली, यह देखिए जाती हूँ। आप जहाँ जाती हैं वहीं चाहिए। जॉन सेवक, मैं तो हमेशा बवाची उचित मेम पसंद करता हूँ। यह आगे पार्क जाता है, आज बैंड भी होगा, वहीं जा बैठे। इंदु, वहाँ बहुतम उपेन पक्षपात रहित तो नहीं है, लेकिन खैर। पार्क में तीनों आदमी उतरे और कुर्सियों पर जा बैठे। इंदु ने पूछा, सोफिया का कोई पत्र आया था? मिसेस सेवक, मैंने तो समझ लिया कि वह मर गई। मिस्टर कलक जैसा आदमी उसे ना मिलेगा। जब तक यही रहेगी, यहाँ रहेगी, टाल मटोल करती रहेगी। वहाँ जाकर विद्रोहियों से मिल बैठी। ना जाने उसकी तकदीर में क्या है। क्लर्क से संबंध ना होने का दुख मुझे हमेशा रुलाता रहेगा। जॉन सेवक, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूँ, वह किसी से विवाह ना करेगी। वह दंपत्ति जीवन के लिए बनाई ही नहीं गई है। वह आदर्शवादिनी है और आदर्शवादी सदैव आनंद के स्वप्न ही देखा करता है। उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती। अगर कभी विवाह करेगी तो कुंवर विनय सिंह से। मिसेस सेवक, तुम मेरे सामने कुंवर विनय सिंह का नाम ना लिया करो। क्षमा कीजिए रानी इंदु, मुझे ऐसे बेजोड़ और अस्वाभाविक विवाह पसंद नहीं। जॉन सेवक, पर ऐसे बेजोड़ और अस्वाभाविक विवाह कभी कभी हो जाते हैं। मिसेस सेवक, मैं तुमसे कह देती हूँ और रानी इंदु, आप गवाह रखिएगा कि सोफी की शादी कभी विनय सिंह से ना होगी। जॉन सेवक, आपका इस विषय में क्या विचार है? रानी इंदु, दिल की बात कहिए। इंदु, मैं समझती हूँ लेडी सेवक
का अनुमान सत्य है। विनय को सोफी से कितना ही प्रेम हो, पर वह माता जी की इतनी उपेक्षा ना करेंगे। माताजी जैसी दुखी स्त्री आज संसार में ना होगी। ऐसा मालूम होता है उन्हें जीवन में अब कोई आशा ही नहीं रही। मृत्यु गुमसुम रहती है। अगर किसी ने भूल कर भी विनय का जिक्र छेड़ दिया तो मारे क्रोध के उसकी तैयारी बदल जाती है। अपने कमरे से विनय का चित्र उतरवा डाला है। उनके कमरे का द्वार बंद करा दिया गया है। ना कभी आप उसमें जाती है और ना किसी को जाने देती है। और मिस सोफिया का नाम ले लेना तो उन्हें चुटकी काट लेने के बराबर है। पिताजी को भी स्वयं सेवकों की संस्था से अब कोई प्रेम नहीं रहा। जातीय कर्मों में उन्हें कुछ अरुचि सी हो गई है। आहा, आज बहुत अच्छी राइस के घर में चली थी। वह डॉक्टर गांगुली चले आ रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब शिमला से कब लौटे। गांगुली, सर्दी पड़ने लगी। अब वहाँ से कोई कुछ हो गया। हम तो अभी आपके माताजी के पास गया। कुंवर विनय सिंह का हाल पर उनको बड़ा दुख है। जॉन सेवक, अब की तो आपके काउंसलिंग का धूम मचा दी। गांगुली, हाँ, अगर वहाँ भाषण करना, प्रश्न करना, बहस करना काम है तो आप हमारा जितना बड़ाई करना चाहता है करे, पर मैं उसे काम नहीं समझता। यह तो पानी चढ़ना है। काम उसको कहना चाहिए जिसके देश में जाति का कुछ उपकार हो। ऐसा तो हमने कोई काम नहीं है। हमारा तो अब वहाँ मन भी नहीं लगता। पहले तो सब आदमी ही एक नहीं होता, और कभी हो ही गया तो गवर्नमेंट हमारा प्रस्ताव खारिज कर देता है। हमारा मेहनत खराब जाता है। यह तो लड़कों का खेल है। हमको नए कानून की बड़ी आशा थी, पर 3-4 साल उनका अनुभव करके देख लिया कि इससे कुछ नहीं होता। हम जहाँ तक था वहीं अब भी हैं। मिलिट्री का खर्च बढ़ता जाता है। उस पर कोई शंका प्रकट करे तो सरकार बोलता है आपको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। बजट बनाने लगता है तो हर एक आइटम में 2-4 लाख ज़्यादा लिख देता है। हम काउंसलिंग में जब जोर देता है तो हमारा बात रखने के लिए वह फालतू रुपया निकाल देता है। मेंबर खुशी के मारे फूल जाता है। हम जीत गया, हम जीत गया। पूछो तुम क्या जीत गया, तुम क्या जीतेगा। तुम्हारे पास जीतने का साधन ही नहीं, तुम कैसे जीत सकता है। कभी हमारे बहुत जोर देने पर किफ़ायत किया जाता है तो हमारे ही भाइयों का नुकसान होता है। जैसे अब कि हमने पुलिस विभाग के 5 लाख काट दिया। मगर यह बड़ी कमी बड़े बड़े हकीमों के भक्तों या तलब में नहीं किया गया। बेचारा चौकीदार, कांस्टेबल, थानेदार का तलब घटवाएगा, जगह तोड़ेगा। इससे अब किफ़ायत की बात करते हुए भी डर लगता है कि इससे हमारे ही भाइयों का गर्दन कटता है। सारा काउंसलिंग जोर देता रहा कि बगल में की बाढ़ में सताए हुए आदमियों की शर्तार्थ 20 लाख मंजूरी किया जाए। सारा काउंसलिंग करता रहा कि मिस्टर कलक का उदयपुर की बदली कर दिया जाए, पर सरकार ने मजदूर नहीं किया। काउंसलिंग कुछ नहीं कर सकता, एक पत्ती तक नहीं तोड़ सकता। आदमी काउंसलिंग के बना सकता है, वही उसको बिगाड़ सकता है। भगवान जितना जिलाता है तो भगवान ही मराता है। काउंसलिंग को सरकार बनाता है और वह सरकार के मुट्ठी में है। जब जाति द्वारा काउंसलिंग बनेगा तब उसके देश का अकल्याण होगा। यह सब जानता है, पर कुछ न कुछ करने में कुछ करते रहना अच्छा है। मरना भी मरना है और खाट पर पड़े रहना भी मरना है। लेकिन एक अवस्था में कोई आशा नहीं रहता, दूसरी अवस्था में कुछ आशा रहता है। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। इंदु ने छेड़कर पूछा, जब आप जानते हैं कि वहाँ जाना व्यर्थ है तो क्यों जाते हैं? क्या आप बाहर रहकर कुछ नहीं कर सकते? गांगुली हंसकर, वही बात तो है इंदु रानी, हम खाट पर पड़ा है, हिल नहीं सकता। बात यही नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। लेकिन बाबा, यमराज को देखकर हम तो उठ भागेगा, रोएगा कि यमराज कुछ दिन और रहने दो, हमारा जिंदगी काउंसलिंग में गुजर गया, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। इंदु,
मैं तो ऐसी ज़िंदगी पर मर जाना बेहतर समझूंगी। कम से कम यह तो आशा होगी कि कदाचित आने वाला जीवन इससे अच्छा हो। गांगुली हंसकर, आपको कोई कह दे कि मरकर तुम फिर इसी देश में आएगा और फिर काउंसलिंग में जा सकेगा तो आप यमराज से बोलेंगे बाबा जल्दी कर, पर ऐसा तो कहता नहीं। जॉन सेवक, मेरा विचार है कि नए चुनाव में व्यापार भवन की ओर से खड़ा हो जाऊं। गांगुली, आप किस दल में रहेगा? जॉन सेवक, मेरा कोई ना दल है और ना होगा। मैं इसी विचार और उद्देश्य में जाऊंगा कि सर्वदेशी व्यापार की रक्षा कर सकूं। मैं प्रयत्न करूंगा कि विदेशी वस्तुओं पर बड़ी कठोरता से कर लगाया जाए। उस नीति का पालन किए बिना हमारा व्यापार कभी सफल ना होगा। गांगुली, इंग्लैंड को क्या कहेगा? जॉन सेवक, उसके साथ भी अन्य देशों का सा व्यवहार होना चाहिए। मैं इंग्लैंड की व्यावसायिकता दासता का घोर विरोधी हूँ। गांगुली घड़ी देखकर, बहुत अच्छी बात है, आप खड़ा हो अभी हमको यहाँ से अकेला जाना पड़ता है, तब 2 आदमी साथ साथ जाएगा। अच्छा, अब जाता है, कोई आदमियों से मिलना है। डॉक्टर गांगुली के बाद जॉन सेवक ने घर की राली। इंदु मकान पर पहुंची तो राजा साहब बोले, तुम कहाँ रह गई? इंदु, रास्ते में डॉक्टर गांगुली और मिस्टर जॉन सेवक मिल गए, बातें होने लगी। महेंद्र, गांगुली के साथ क्यों ना आई? इंदु, जल्दी में थे, आज तो उसे अंधों ने कमाल कर दिया। महेंद्र, एक ही धूर्त है, जो उसके स्वभाव से प्रचलित ना होगा, जरूर धोखे में आ गया होगा। अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए उसके उत्तम और कोई ढंग ध्यान ही में नहीं आ सकता। इससे चमत्कार कहना चाहिए। मानना पड़ेगा कि उसे मानव चरित्र का पूरा ज्ञान है। निअक्षर होकर भी आज उसने इतने ही शिक्षित और विचारशील आदमियों को अपना भक्त बना लिया। यहाँ लोग उसका जुर्माना अदा करने के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। सुना है जुलूस भी निकलवाना चाहते हैं, पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि उसने उस औरत को बहकाया और मुझे अफसोस है कि और कड़ी सज़ा क्यों ना दी। इंदु, मैं तो अपने चंदा भी ना दिया होगा। महेंद्र, कभी कभी तुम बेसिर पैर की बातें करने लगती हो। चंदा कैसे देता? अपने मुंह से आप ही थप्पड़ मारता। इंदु, लेकिन मैंने तो दिया है मुझे। महेंद्र, अगर तुमने दिया है तो बुरा क्या है? इंदु, मुझे यह क्या मालूम था कि। महेंद्र, व्यर्थ बातें ना बनाओ, अपना नाम गुप्त रखने को तो कह दिया है। इंदु, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। महेंद्र, तो तुमसे ज़्यादा बेसमझ आदमी संसार में ना होगा। तुमने इंद्रदत्ता के रुपये दिए होंगे। इंद्रदत्ता यूं ही विनयशील और सहीते युवक है और मैं उनका दिल से आदर करता हूँ, लेकिन इस अवसर पर वो दूसरों के चंदा वसूल करने के लिए तुम्हारा नाम उछालता फिरेगा। जरा दिल से सोचो, लोग क्या समझेगा। शौक है अगर इस वक्त मैं दीवार में सिर नहीं टकरा लेता तो शायद लोग की बड़े धैर्य से काम ले रहा हूँ। तुम्हारे हाथों मुझे सदैव अपमान ही मिला और तुम्हारा यह कार्य तो मुझे मुख में कालिमा का चिन्ह है जो कभी नहीं मिट सकता। यह कहकर महेंद्र कुमार निराश होकर आराम कुर्सी पर लेट गए और छत की ओर ताकने लगे। उन्होंने दीवार से सिर न टकराने में चाहे असीम धैर्य से काम लिया या ना लिया हो, पर इंदु ने अपने मनोभाव को दबाने में असीम धैर्य से जरूर काम लिया। जी, मैं आता था कह दूं, मैं आपकी गुलामी नहीं हूँ। मुझे यह बात संभव नहीं मालूम होती है कि कोई ऐसा प्राणी भी नहीं हो सकता जिस पर ऐसी करुणा अपील का कुछ असर ना हो, मगर भय हुआ कि कहीं बात बढ़ न जाए। उससे चाहा कि कमरे में चली जाऊं और निर्दय पारदर्शिता को, जिससे मेरी शांति में विघ्न डालने की ठेका सा ले लिया है, पैरों तले कुचल डालूं और दिखा दूं कि धैर्य और सहनशीलता का परमता में कठोरता आघातों का परिकार किया जा सकता है। किंतु जयो ही वह द्वार की तरफ चली कि महेंद्र कुमार फिर तनकर बैठ गए और बोले, जाती कहाँ हो? क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई? मैं तुमसे बहुत सफाई से पूछना चाहता हूँ कि तुम इतनी निकुशलता से क्यों काम करती हो?
मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि जिन बातों का संबंध मुझसे हो वह तुम मुझसे बिना पूछे ना किया जाए। हाँ, आपकी निजी बातों में मुझे संविधान हो, मगर तुम्हारे ऊपर मेरे अनुनय विनय का कोई असर क्यों नहीं होता? क्या तुमने कसम खा ली है कि मुझे बदनाम करके मेरा सम्मान और धालू में मिलाकर मेरी प्रतिष्ठा से पैरों में कुचलकर तभी दम लोगी? इंदु ने गिड़गिड़ाकर कहा, ईश्वर के लिए इस वक्त मुझे कुछ कहने के लिए विवश ना कीजिए। मुझसे भूल हुई या नहीं, इस पर मैं बहस नहीं करना चाहती। मैं मान लेती हूँ कि मुझसे भूल हुई है, जरूर हुई। इसका प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। अगर आप भी अपना जी ना भरा हो तो लीजिए, बैठ जाती हूँ। आप जितनी देर तक और जो कुछ चाहे कहे, मैं सिर ना उठाऊंगी। मगर क्रोध अत्यंत कठोर होता है। वह देखना चाहता है कि मैं एक एक वाक्य निशाने पर बैठता है या नहीं। वह मौन को सहन नहीं कर सकता। उसकी शक्ति अपार है। ऐसा कोई घातक से घातक शास्त्र नहीं है जिससे बढ़कर काट करने वाले यंत्र उसकी शस्त्रशाला में ना हो। लेकिन मौन वह मंत्र है जिसके आगे उसकी सारी शक्तियाँ विफल हो जाती है। मौन उसके लिए अगय है। महेंद्र कुमार चिढ़कर बोले, इसका यह आशय है कि मुझे बकवास का रोग हो गया है और कभी कभी उसका दौरा भी हो जाया करता है। इंदु, आप यह खुद कहते हैं। इंदु से भूल हुई कि वह अपने वचन को निभा ना सकी। क्रोध को एक चाबुक और मिला। महेंद्र की आंखें निकालकर कहा, यह मैं नहीं कहता, तुम कहती हो। आखिर बात क्या है? मैं तुमसे जिज्ञासा भाव से पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों बार बार वे ही काम करती हो जिससे मेरी निंदा और जखसाई हो, मेरी मान प्रतिष्ठा धूल में मिल जाए, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहूं। मैं जानता हूँ कि तुम जीत में ऐसा नहीं करती। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि तुम मेरे आदेशानुसार चलने का प्रयास भी करती हो, किंतु फिर भी जो यह अपवाद हो जाता है उसका क्या कारण है? क्या यह बात हो तो नहीं कि पूर्व जन्म में हम और तुम एक दूसरे के शत्रु थे, या विधाता ने मेरी अभिलाषाओं और मंसूबा का सर्वनाश करने के लिए तुम्हें मेरे पल्ले बांध दिया है? मैं बहुधा इसी विचार में पड़ा रहता हूँ, पर कुछ रहस्य नहीं खुलता। इंदु, मुझे गुप्त ज्ञान रखने का तो दावा नहीं है। हाँ, अगर आपकी इच्छा है तो मैं जानकर इंद्रदेवता को ताकीर कर दूं कि मेरा नाम जाहिर ना होने पाए। महेंद्र, क्या बच्चों की सी बातें करते हो? तुमने यह सोचना चाहिए कि यह चंदा किस नियत से जमा किया जा रहा है। उसका उद्देश्य मेरे न्याय का अपमान करना, मेरी खेती का जड़ खोदना। अगर मैं अपने सेवा को डांट फटकार कर कहूँ कि तुम उसकी पीठ पर हाथ फेरो, तो मैं उसके सिवा और क्या समझ सकता हूँ कि तुम मुझे कलंकित करना चाहते हो। चंदा तो खैर होगा ही, मुझे उसके रोकने का अधिकार नहीं है। जब तुम्हारे ऊपर कोई वश नहीं है तो दूसरे का क्या कहना। लेकिन मैं जुलूस कदापि ना निकालने दूंगा। मैं उसे अपने हुक्म से बंद कर दूंगा, और अगर लोगों से ज़्यादा तत्पर देखूंगी तो सैनिक सहायता लेने में भी संकोच ना करूंगा। इंदु, आप तो उचित समझे करे मुझसे ये सब बातें क्यों कहते हैं? महेंद्र, तुमसे इसीलिए कहता हूँ कि तुम भी उस अंधों के भक्त में हो। कौन कह सकता है कि तुमने उसके दीक्षा लेने का निश्चय नहीं किया है? आखिर रेदास भगत के चले ऊंचे जातों में भी तो हैं। इंदु, मैं दीक्षा के मुक्ति का साधन नहीं समझती और शायद कभी दीक्षा ना लूँगी। मगर हाँ, आप चाहें जितना बुरा समझे, दुर्भाग्यवश मुझे यह पूरा विश्वास हो गया है कि सूरदास अपराध है। अगर यही उसकी भक्ति है तो मैं अवश्य उसकी भक्त हूँ। महेंद्र, तुम कल जुलूस में तो ना जाओ। इंदु, जाना तो चाहती थी, पर अब आपकी खातिर से ना जाऊंगी। अपने सिर पर नंगी तलवार लटकाते नहीं देख सकती। महेंद्र, अच्छी बात है, इसके लिए तुम्हें अनेक धन्यवाद। इंदु अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसका चिंता बहुत खिन्न हो
रहा था वह देर तक राजा साहब की बातों से विचार करती रही। फिर आप बोली, भगवान, यह जीवन असहाय हो गया है, या तो तुम उसके हृदय में उधार कर दो या मुझे संसार से उठा लो। इंद्रदत्ता इस वक्त न जाने कहाँ होगा, क्यों न उसके पास एक रुक्का भेज दूं कि खबरदार मेरा नाम जाहिर न होने पाए। मैंने इससे नाहक कह दिया कि चंदा दिया, क्या जानती थी कि यह गुल खिलेगा। उसने तुरंत घंटी बजाई। नौकर अंदर आकर खड़ा हो गया। इंदु ने रुक्का लिखा, प्रिय इंद्र, मेरे चंदे को किसी को जाहिर मत करना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। मुझे बहुत विवश होकर ये शब्द लिखने पड़े हैं। फिर रुक्के को नौकर को देकर बोली, इंद्रदत्ता बाबू को मकान जानता है? नौकर, हुई तो कहूँ सोहरे में ना पूछ लेबे। इंदु, शहर में तो शायद उम्र भर उनके घर का पता ना लगे। नौकर, आप चिट्ठी तो दे, पता तो हम लगाऊ लगी ना का कहीं। इंदु, तांदा ले लेना, काम जल्दी का है। नौकर, हमार गोड़ तांगा से कम धारे हैं का? हम कोनो तांगा ससुर से कम चलित हैं। इंदु, बाजार चौक से होते हुए मेरे घर तक जाना, 20 बसवे वह तुम्हारे घर पर ही मिलेंगे। इंद्रदत्ता को देखा है, पहचानता है ना? नौकर, जोहका एक बार देख लही, ओहका जन्म जन्म भर ना भूली। इंदु बाबू तो से रखन बेर देखा है। इंदु, किसी को यह खत मत दिखाना। नौकर, केहू देखी कैसे, पहले ओकी आँखें ना फोड़ी डारब। इंदु ने रुका दिया और नौकर चला गया। वह फिर लेट गई और ये बातें सोचने लगी, मेरा यह अपमान उन्हीं के कारण हो रहा है। इंदु अपने दिल में क्या सोचेगा, कहीं यह कि राजा साहब ने उससे डांटा होगा। मानो मैं लौंडी हूँ, जब चाहते हो है डांट देते हैं। मुझे कोई काम करने की स्वाधीनता नहीं है, उन्हें अधिकार है जो चाहे करे। मैं उनके इशारे पर चलने के लिए मजबूर हूँ। कितनी अधोगति है। यह सोचते ही वह तेजी से उठी और घंटी बजाई। लौंडी आकर खड़ी हो गई। इंदु बोली, देख भीखा चला तो नहीं गया, मैंने उसे एक इक्का दिया है, जाकर उससे वह इक्का मांग ला। अब ना भेजूंगी, चला गया हो तो किसी को साइकिल से दौड़ा देना, चौक की तरफ मिल जाएगा। लौंडी चली गई तो जरा देखकर भीखा के लिए हुई आ पहुंची। भीख बोला, जो छीन भर और न जाता तो हम धर्मा ना मिलत। इंदु, काम तो तुमने जुर्माने का किया है कि इतना जरूरी खत, और अभी तक तुम घर में पड़े रहे। लेकिन इस वक्त यही अच्छा हुआ, तुम इक्का रुक्का अब ना जाएगा, मुझे दो। उसने रुक्का लेकर फाड़ डाला। तब आज का समाचार पत्र खोलकर देखने लगी। पहला ही शीर्षक था, शास्त्री जी का महत्वपूर्ण वृत्तांत। इंदु ने पत्र के नीचे डाल दिया, यह महाशय तो शैतान से भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। जहाँ देखा वहीं शास्त्री। ऐसा मनुष्य की योग्यता में चाहे जितनी प्रशंसा की जाए, उस पर उनका सम्मान नहीं किया जा सकता। शास्त्री जी के नाम आते ही मुझे उनकी याद आ जाती है। जो आदमी जरा जरा से मतभेद में सिर से हो जाए, दाल में जरा सी नमक ज़्यादा हो जाने पर स्त्री को घर से निकाल दे, जिसे दूसरे के मनोभाव में जरा भी लिहाज ना हो, जिसे जरा सी चिंता ना हो। मेरी बातों से किसी का दिल पर क्या असर होगा, वह भी कोई आदमी है। हो सकता है कि कल को कहने लगे, आपने पिता से मिलने मत जाओ, मानो मैं उनके हाथों बिक गई। दूसरे दिन प्रातःकाल उसने गाड़ी तैयार कराई और दुर्शाला ओढ़कर घर को निकली। महेंद्र कुमार बाग में टहल रहे थे, यह उनका नित्य का नियम था। इंदु को जाते देखा तो पूछा, इतने सवेरे कहाँ? इंदु ने दूसरी ओर ताकते हुए, कहाँ जाती हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करने। इंद्रदत्ता के रुपये वापस लूँगी। महेंद्र, इंदु, सच कहता हूँ
तुम मुझे पागल बना दोगी। इंदु, आप मुझे कठपुतलियों की तरह नचाना चाहते हैं, कभी इधर कभी उधर। सहसा इंद्रदत्ता सामने से आते हुए दिखाई दिए। इंदु उनकी ओर लपक कर चली, मानो अभिवादन करने जा रही थी, और फटाक से पहुंचकर बोली, इंद्रदत्ता, सच कहना, तुमने किसी से मेरे चंदे की चर्चा तो नहीं की? इंद्रदत्ता सिटपिटा गया, जैसे कोई आदमी दुकानदार को पैसे की जगह रुपये दे आए। बोली, आपने मुझे मना तो नहीं किया था? इंदु, तुम झूठे हो, मैंने मना किया था। इंद्रदत्ता, इंदुरानी, मुझे खूब याद है कि आपने मना नहीं किया था। हाँ, मुझे स्वयं बुद्धि से काम लेना चाहिए था, इतनी भूल जरूर मेरी हुई। इंदु धीरे से, तुम महेंद्र को इतना कह सकते हो कि मैंने इनकी चर्चा किसी से नहीं की। मुझ पर तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, बड़े नैतिक संकट में पड़ी हूँ। यह कहते कहते इंदु की आंखें डबडबा आई। इंद्रदत्ता वातावरण ताड़ गया। बोला, हाँ, कह दूंगा आपकी खातिर से। एक क्षण से इंद्रदत्ता राजा के पास आ पहुंचा। इंदु घर में चली गई। महेंद्र कुमार ने पूछा, कहिए महाशय, इस वक्त कैसे कष्ट किया? इंद्रदत्ता, मुझे तो कष्ट नहीं हुआ, आपको कष्ट देने आया हूँ, क्षमा कीजिएगा। यद्यपि यह नियम विरुद्ध है, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि सूरदास और सौभागी का जुर्माना आप इस वक्त मुझसे ले लें और उन दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दें। कचहरी अभी देर से खुलेगी, मैं इसे आपकी विशेष कृपा समझूंगा। महेंद्र कुमार, हाँ, नियम विरोध तो है, लेकिन तुम्हारे लिहाज करना पड़ता है। रुपये मुनीम को दे दो, मैं रिहाई का हुक्म लिखा देता हूँ। कितने रुपये जमा हुए? इंद्रदत्ता, बस शाम को चने चुने हुए सज्जनों के पास गया था, कोई 500 रुपये हो गए। महेंद्र कुमार, तब तो तुम इस कला में निपुण हो। इंदु रानी का नाम देखकर न देने वालों ने भी दे दिए होंगे। इंद्रदत्ता, मैं इंदु रानी के नाम का इससे ज़्यादा आदर करता हूँ। अगर आप नाम दिखाता तो 500 रुपये ना आता, 5000 लाता। महेंद्र कुमार, अगर ये सच है तो तुमने मेरी आबूरी रख ली। इंद्रदत्ता, मुझे आपसे एक याचना और करनी है। कुछ लोग सूरदास को इज्जत के साथ उसके घर में पहुंचाना चाहते हैं। संभव है 200-400 दर्शक जमा हो जाएं। मैं आपसे इनका आज्ञा चाहता हूँ। महेंद्र कुमार, जुलूस निकालने की आज्ञा नहीं दे सकता, शांति भंग हो जाने की शंका है। इंद्रदत्ता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पत्ता तक ना हिलेगा। महेंद्र कुमार, यह असंभव है। इंद्रदत्ता, मैं इसकी जमानत दे सकता हूँ। महेंद्र कुमार, यह नहीं हो सकता। इंद्रदत्ता समझ गया कि राजा साहब को अब ज़्यादा आग्रह करना व्यर्थ है, जाकर मुनीम को रुपये दिए और तांगे की ओर चला। सहसा राजा साहब ने पूछा, जुलूस तो ना निकलेगा ना? इंद्रदत्ता, निकलेगा, मैं रोकना चाहूँ तो भी नहीं रोक सकता। इंद्रदत्ता वहाँ से अपने मित्रों को सूचना देने के लिए गए। जुलूस का प्रबंध करने में घंटों की देरी लग गई। इधर उनके जाते ही राजा साहब ने जेल के दरोगा को टेलीफोन कर दिया कि सूरदास और सौभागी को छोड़ दिया जाए और उन्हें बंद गाड़ी में बैठाकर उसके घर पहुंचा दिया जाए। तब इंद्रदत्ता सवारी बाजे आदि लिए हुए जेल पहुंचे तो मालूम हुआ कि पिंजरा खाली है, चिड़ियाँ उड़ गई, हाथ मलकर रह गए। उन्हें पाँव पांडेपुर चले, देखा तो सूरदास एक नीम के नीचे राख के ढेर के पास बैठा हुआ है, और सौभागी सिर झुकाए खड़ी है। इंद्रदत्ता को देखते ही जगधर और अन्य कई आदमी इधर उधर से आकर जमा हो गए। इंद्रदत्ता, सूरदास, तुमने तो बड़ी जल्दी की, वहाँ लोग तुम्हारा जुलूस निकालने की तैयारी किए हुए थे। राजा साहब ने बाजी मार ली। अब बतला हुए रुपये क्या हो जो जुलूस में खर्च के लिए जमा किए गए थे? सूरदास, अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ चुपके से आ गया, नहीं तो सहन भर भी घूमना पड़ता। जुलूस बड़े बड़े आदमियों का निकालता है कि अंधों भिखारियों का? आप लोगों ने जरिमाना देकर छुड़ा दिया, यही कौन सा धर्म किया? अच्छा बताओ, ये रुपये क्या किया जाए? तुम्हें दे दूं? सूरदास, इतने रुपये होंगे? इंद्रदत्ता, कोई 300 रुपये। सूरदास, बहुत है, इतने में भैरव की दुकान मजे से बन जाएगी। जगदर को बुरा लगा, बोला, पहले अपनी झोपड़ी की तो फिक्र करो। सूरदास, मैं इसी पेड़ के नीचे पड़ा रहूँगा या पांडा जी के दलान में? जगधर, जिसकी दुकान जली है वह बनाएगा, तुम्हें क्या चिंता है? सूरदास, जली तो है मेरे ही कारण। जगधर, तुम्हारा घर भी तो जला है। सूरदास,
यह भी बनेगा, लेकिन पीछे से। दुकान ना बनी तो भैरव को कितना घाटा होगा। मेरी भीख तो एक दिन भी बंद ना होगी। जगदर, बहुत सहराने के बाद आदमी का मन बिगड़ जाता है। तुम्हारी फलमानसी में लोग बखान करने लगे तो अब तुम सोचते होंगे कि ऐसा काम करूं जिससे और बड़ाई हो। इस तरह दूसरों की थाली पर नाचना ना चाहिए। इंद्रदा, सूरदास, तुम इन लोगों को बकने दो। तुम ज्ञानी हो, ज्ञान पक्ष को मत छोड़ो। ये रुपये पास रखे जाता हूँ, जो इच्छा हो करना। इंद्रदत्ता चला गया तो सुभागी ने सूरदास से कहा, उसकी दुकान बनवाने का नाम ना लेना। सूरदास, मेरे घर से पहले उसकी दुकान बनेगी। यह बदनामी सिर पे कौन ले कि सूरदास ने भैरव के घर चलवा दिया। मेरे मन में यह बात समा गई कि हम में से किसी ने उसकी दुकान जलाई। सूरदास, उससे तुम कितना भी दबो, पर वह तुम्हारा दुश्मन ही रहेगा। कुत्तों की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। सूरदास, तुम दोनों एक ही जैसे हो जाओगे तो तुमसे पूछेगा। सुभागी भगवान मार डाले पर उसका मुंह ना दिखवावे। सूरदास, मैं कह देता हूँ, एक दिन तू भैरव के घर की देवी बनेगी। सूरदास रुपये लिए हुए भैरव के घर की ओर चला। भैरव रपट करने जाना तो चाहता था, पर शंका हो रही थी कि कहीं सूरदास की झोपड़ी की बात चली तो क्या जवाब दूंगा। बार बार इरादा करके रुक जाता था। इतने में सूरदास को सामने आते हुए देखा। हक्का बक्का रख गया। बिस्मत होकर बोला, अरे क्या जरीबाना दे आया क्या? बुढ़िया बोली, बेटा इसे जरूर किसी देवता का इष्ट है, नहीं तो वहाँ से कैसे भाग आता। सूरदास ने बढ़कर कहा, भैरव, मैं ईश्वर के बीच में डालकर कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम कि तुम्हारी दुकान किसने जलाई। तुम मुझे जितने चाहो नीच समझो, पर मेरी जानकारी में यह बात कभी ना होने पाती। हाँ, इतना कह देता हूँ कि किसी ने मेरे हितों के काम है। भैरव, पहले यह बताओ कि तुम छूट कैसे आए? मुझे तो यही बड़ी अचरज है। सूरदास, भगवान की इच्छा सहज कि कुछ धर्मात्मा आदमियों ने आपस में चंदा करके मेरी जरबाना भी दे दिया और कोई 300 रुपये जो बच रहे हैं मुझे दे दिए। मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि यह रुपये लेकर अपनी दुकान बनवा लो, जिसमें तुम्हारी हरज ना हो। मैं सब रुपये ले आया हूँ। भैरव चौकच्चा सा हो गया। उसकी ओर ताकने लगा, जैसे कोई आदमी आकाश के मोतियों का वर्षा होते देखे। उसे शंका हो रही थी कि किसी बटोरू या नहीं। इससे कोई रहस्य तो नहीं, इसमें कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं छिपा हुआ है। कहीं इसको बटोरने से मुझ पर कोई आफत ना आ जाएगी। उसने मन में प्रश्न उठा, ये अंधा सचमुच रुपये देने के लिए आया है या मुझे ताना दे रहा है? जरा इसका मन टटोलना चाहिए। बोला, तुम अपने रुपये रखो, यहाँ कोई रुपये का भूखा नहीं। प्यासे मरते भी हों तो दुश्मनों के हाथ से पानी ना पिए। सूरदास, भैरव, हमारी तुम्हारी दुश्मनी कैसी? मैं तो किसी को अपना दुश्मन नहीं देखता। 4 दिन की जिंदगानी के लिए क्या किसी को दुश्मनी हो जाए? तुमने मेरे साथ की कोई बुराई नहीं की। तुम्हारी जगह मैं होता तो समझता कि तुम मेरी घरवाली को बहकाए लिए जाते हो, तो मैं भी वही करता जो तुमने किया। अपनी आबरूं किसको प्यारी नहीं होती? जिसे अपनी आबरूं प्यारी ना हो उसकी गिनती आदमियों में नहीं है, पशुओं में भी। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम्हारे ही लिए मैंने ये रुपये लिए, नहीं तो मेरे लिए पेड़ की छाँव बहुत थी। मैं जानता हूँ अभी तुमने मेरे ऊपर संदेह हो रहा है, लेकिन कभी न कभी तुम्हारा मन मेरी ओर साफ हो जाएगा। ये रुपये लो और भगवान का नाम लेकर दुकान बनवाने में हाथ लगा दो। कम पड़ेंगे तो जिस भगवान ने इतनी मदद की है वही भगवान और भी मदद करेंगे। भैरव को यह इन वाक्यों की सहृदयता और सज्जनता की झलक दिखाई दी। सत्य विश्वासप्रद होता है। नरम होकर बोला, आओ बैठो, चिलम पियो, कुछ बातें हो तो समझ में आए। तुम्हारा मन का भेद ही नहीं खुलता। दुश्मन के साथ कोई भलाई नहीं करता। तुम मेरे साथ क्यों इतनी मेहरबानी करते हो? सूरदास, तुमने मेरे साथ कौन सी दुश्मनी की? तुमने वही किया जो तुम्हारा धर्म था। मैं रात दिन ही इशारत में बैठा यही सोचता रहा कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मैंने तुम्हारा साथ कोई बुराई नहीं की। तुम मुझे
मालूम हुआ कि तुम मेरे साथ कोई बुराई नहीं कर रहे हो। यही तुम्हारा धर्म है। औरत के पीछे तो खून हो ही जाता है। तुमने नालिश ही कर दी तो कौन बुरा काम किया। बस अब तुमसे मेरी यही विनती है कि जिस तरह कल भरी अदालत में पंचों ने मुझे निरपराध कह दिया, उसी तरह तुम भी मेरी ओर से अपना मन साफ कर लो। मेरी इससे और बड़ी दुर्गत हो अगर मैंने तुम्हारे हाथ से कोई खड़ा किया है। हाँ, मुझसे एक ही बात नहीं हो सकती कि मैं सुभागी को अपने घर से निकाल नहीं सकता। डरता हूँ कि कहीं आड़ ना रहेगी तो न जाने उसकी क्या दशा हो। मेरे यहाँ रहेगी तो कौन जाने कभी तुम ही उसे फिर रख लो। भैरव ने मलिन हृदय की आंतरिक निर्मलता से प्रतिबिंब हो गया। आज पहली बार उसे सूरदास की नेक नियति पर विश्वास हुआ। सोचा अगर उसका दिल साफ न होता तो मुझसे ऐसी बातें क्यों करता। मेरा कोई डर तो नहीं इसे है कि मैं जो कुछ कह सकता था कर चुका। इसके साथ तो सारा शहर है, सबों की जरिमाना अदा कर दिया। ऊपर से तो कई 100 रुपये और दे गए। मोहल्ले में भी इसकी धाक फिर बैठ गई। चाहे तो बात की बात में मुझे बिगाड़ सकता था। नीयत साफ न होती तो अब सुभागी के साथ आराम से रहता। अंधा है, अपाहिज है, भीख मांगता, पर उसकी कितनी मर्जात है। बड़े आदमी आ भगत करते हैं। मैं कितना अधर्म नीच आदमी हूँ। पैसे के लिए दिन रात दगा फरेब करता हूँ। कौन सा पाप है जो मैंने नहीं किया। इस बेचारे का घर चलाया। एक बार नहीं 2 बार इसने रुपये उठा ले गया। यह मेरे साथ नेकी ही करता चला जाता है। सुभागी के बारे में मुझे शक ही शक था, मगर कुछ नियत बंद होती तो इसके हाथ किसके पकड़ा था। सुभागी के खुले खजाने रख देता। अब तो अदालत कचहरी में भी डर नहीं रहा। यह सोचता हुआ वह सूरदास के पास आकर बोला, सूरे, अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो भलाई बुलाई की उसे माफ़ करो। आज से अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई करूं तो भगवान मुझसे समझे। ये रुपये मुझे मत दो। मेरे पास रुपये हैं, ये भी तुम्हारे ही रुपए हैं। दुकान बना लो। सुभागी पर भी मुझे अब कोई संदेह नहीं रहा। मैं भगवान को बीच में डालकर कहता हूँ, अब मैं कभी उसे कोई कड़ी बात ना कहूँगा। अब मैं अब तक धोखे में पड़ा हुआ था। सुभागी मेरे यहाँ आने पर वह तुम्हारी बात को नहीं तो ना करेगी। सूरदास राजी ही है, बस उसे यही डर है कि तुम फिर मारने पीटने लगोगे। भैरव, सूर्य, अब मैं उसे भी पहचान गया। मैं उसके जोग नहीं था। उनका विवाह तो किसी धर्मात्मा आदमी से होना चाहिए था। धीरे से आज तुमसे कहता हूँ, पहली बार भी मैंने ही तुम्हारे घर में आग लगाई थी और तुम्हारे रुपये चुराए थे। सूरदास, उन बातों को भूल जाओ भैरव। मुझे सब मालूम है। संसार में कौन है जो कहे कि मैं गंगाजल हूँ। जब बड़े बड़े साधु सन्यासी माया मोह में फंसे हुए हैं तो तुम्हारी हमारी क्या बात है। हमारी बड़ी भूल यही है कि खेल को खेल की तरह नहीं खेलते। खेल को धांधली करके कोई जीत ही जाए तो क्या हाथ आएगा। खेलना तो इस तरह चाहिए कि निगाह जीत पर रहे, पर हार से घबराए नहीं। ईमान को ना छोड़े, जीत कर इतना ना घबराए कि अब कभी हार होगी ही नहीं। यह हार जीत तो जिंदगानी के साथ है। हाँ, एक सलाह की बात कहता हूँ, तुम ताड़ी की दुकान छोड़कर कोई दूसरा रोजगार क्यों नहीं करते। भैरव, जो कहो वह करो। यह रोजगार खराब है। दिन रात जुआरी, चोर, बदमाश आदमियों के साथ रहता है। उन्हीं की बातों सुनो, उन्हीं के ढंग सीखो। अब मुझे मालूम हो रहा है इस रोजगार में मुझे चौपट किया। बताओ क्या करूं। सूरदास, लकड़ी का रोजगार क्यों नहीं कर लेते। बुरा नहीं है। आजकल यहाँ परदेसी बहुत आए हैं, बिक्री भी अच्छी होगी। जहाँ ताड़ी की दुकान थी वहीं एक बाड़ा बनवा दो और उन रुपयों की लकड़ी का काम करना शुरू कर दो। भैरव, बहुत अच्छी बात है, मगर ये रुपये अपने पास रखो। मेरा मन का क्या ठिकाना। रुपये पाकर कोई और बुराई ना कर बैठूं। मेरे जैसे आदमी तो कभी आधो पेट के सिवा भोजन हाँ मिलता है चाहिए।
पैसे हाथ में आए तो सनक सवार हो गई। सूरदास मेरे घर ना द्वार रखेगा कहाँ? भैरू, इससे तुम अपना घर बनवा लो। सूरदास, तुम्हें लकड़ी की दुकान में नफा हो तो बनवा देना। भैरू, सुभागी को समझा दो। सूरदास, समझा दूंगा। सूरदास चला गया। भैरू घर गया तो बुढ़िया बोली, तुमसे मेल करने आया था ना? भैरू, हाँ, क्यों ना मेल करेगा, मैं बड़ा लाड हूँ ना। बुढ़ापे में मुझे तुझे और कुछ नहीं सूझता। यह आदमी नहीं, साधु है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय भी समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में अगले चैप्टर को देखेंगे, चैप्टर 33। आई होप दोस्तों आप लोगों को यह चैप्टर अच्छी लगी होगी, यह एपिसोड अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारे वाचन में कहाँ कमी है। मैं उसे सुधारने की बहुत कोशिश करूँगी। मिलती हूँ अगले एपिसोड लेकर 33 लेती हूँ आप लोगों से विदा।